दूसरा शादी मुबारक हो सबसे पहले जी धन्यवाद आपका। आपको कैसा लग रहा है दूसरा शादी? जी ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही लगेगा क्योंकि दोनों में बातचीत होके ये सब चीज हुआ है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग को पता है कि फौजी को बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब बहुत कम टाइम मिला था। तो हमारा जब पहला एनिवर्सरी था तो पहले एनिवर्सरी में दिक्कत हो गया था कि हम ड्यूटी की वजह से चले गए। वाले शादी में एक अनोखा ये हुआ कि इनके साथ बारात में हम भी गए थे और फिर वहीं पे शादी हुआ। मंदिर यहाँ पास में ही है तो उसी मंदिर में हम दोनों की शादी हुई। फिर दोनों वाकई लग रहा है इस खुशी में चार चांद लगाने के लिए आप लोग भी हैं, पूरी फैमिली साथ में है तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे दूसरी शादी हम लोग कहीं चाहते तो बाहर हम लोग रहते तो वहाँ भी पहला शादी में नहीं नाचे थे, दूसरी की शादी में नाचे। पहला शादी में जैसे विधि होता है ना, ठंडा के दिन में हुआ था इसी महीना में, तब जैसे विधि होता है कि हबर हबर करना है हमको, इस शादी में दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो हम मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे, हर महीने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा टाइम मिल गया था कि हम मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट। जहाँ तक लग रहा था कि हो सकता है पंडित जी कहीं उटपटांग पाठ पूजा नहीं ना पढ़ा दिए हैं कि दूसरे बार आप शादी मतलब करने के लिए एक बच्चे होते। हाँ बच्चे होते तो शायद ये भी कह पाते। मम्मी पापा के शादी में हम भी गए जी बचपन में लगभग सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम आपका शादी नहीं देखे। बचपन में सारे बच्चे कहते हैं मम्मी पापा को कि हम आपका शादी नहीं देखे। ऐसे बोलते हैं हम तो बोले, हम मम्मी पापा को बोल दिए कि हम शादी में नहीं थे। दूसरे तीसरी चौथी भी शादी कर रहे हैं तो उससे अच्छा है ना कि अगर हमारा बन रहा है तो हम आपस में ही अपना खुशी सेलिब्रेट करें को दोबारा। जी तो वही बात है। काफी खुश भी है और देख रहे हैं इनकी मुस्कान चार चांद लगा रहा है और ये काफी मतलब नाची भी हैं खुशियों में। तो हम बात करेंगे मम्मी जी सबसे पहले कि आप अपने बेटे और बहू की दूसरी शादी में काफी मतलब खुशी में थी और नाची भी है। हाँ काफी रसूलपुर नया गांव में पहुंचल बनी और रउआ सबे के दिखावे के चाहते हैं शादी के जोड़ा में दो प्राणी यहाँ पर खड़ा बने और हम बता दी कि अजूबा शादी हवे और बतावे कि चाहे अजूबा शादी कैसे हवे। तो रउआ सबे के एक चीज ध्यान में आवत हुई कि अगर कहीं सुनत हो कि एक आदमी दूसर शादी कर ले बा तो गुस्सा से आदमी के पूरा शरीर लाल हो जाता हुई। तो हमारे फौजी भाई यहाँ पे मौजूद बने जौन की दूसर का शादी कैले बने तो कहीं ना कहीं सुन के रउआ लोगन के जरूर गुस्सा आवत हुई। लेकिन एगो अचरज के बात ये बतावे के हम चाहे जौन हमारे फौजी भैया बारे तौन दूसर शादी कैले बने। और एक और अजूबा चीज बा कि पहले ही पत्नी से दूसर का बार शादी कैले बने। तो ये कहीं ना कहीं एगो हंसे वाला मैटर बा, खुशी वाला बात बटे। तो फिर आखिर हम जाने के चाहे हम काहे हमार फौजी भाई जौन की दूसर शादी एक एगो पत्नी से कैले बने कहीं ना कहीं ये समाज के खिलाफ बाटे जरूर बा। तो आखिर समाज खिलाफ काहे ना कैलस, खिलाफत कैलस कि ना कैलस ये हम बात करें। लेकिन यहाँ के कुछ अरमान छूट गई रहे जौना अरमान के वजह से ये एनिवर्सरी ना मना के अपन मैरिज कैले। सबसे बड़ी बात ये बा कि राम लला के गृह प्रवेश के दिन ही फौजी भाई राम लला गृह प्रवेश के खुशी में खुद के दूसर एनिवर्सरी के डेट पर दूसर का शादी कर। हम ज्यादा बात ना करते हुए पहले फौजी भाई से बात करें। फौजी भाई सबसे पहले आपका स्वागत है दूसरे लाइफ में। जी सर धन्यवाद आपका। अच्छा फौजी भाई से हम बात करें कि आखिर फौजी भाई के पूरा देश के सेवा करते करते दूसरा बार फिर से अपने पत्नी के सेवा करे के क्या अरमान आ गए? देखिए सर सबसे पहले बोलेंगे कि हम ड्यूटी करते हैं गुजरात में, ठीक है, हम फौजी हैं। तो आप लोग को पता है कि फौजी को बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब बहुत कम टाइम मिला। तो हमारा जब पहला एनिवर्सरी था तो पहला एनिवर्सरी में दिक्कत हो गया था कि हम ड्यूटी की वजह से चले गए थे बाहर और हम एक दूसरे के साथ में रहे नहीं थे। जब रहे नहीं थे तो हम पहले एनिवर्सरी पे कुछ भी नहीं कर पाए थे। जबकि हम एक दूसरे हमारा अरेंज मैरिज हुआ तो उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो हम मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे, हर महीने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा टाइम मिल गया था कि हम मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पा रहे थे। जब हमारा पहला साल आया ना शादी का तो उस टाइम हम ड्यूटी की वजह से बाहर चले गए तो हम दोनों को एक दूसरे से बात तक नहीं हो पाया था, फोन में नेटवर्क तक नहीं था। बात नहीं कितने दिनों तक? एक डेढ़ महीना का हमारा एक्सरसाइज था, मतलब ऑपरेशन था, तो उसमें हम चले गए थे और उसके वजह से हम साथ में नहीं थे तो हमारा एनिवर्सरी मिस हो गया था। अब एनिवर्सरी मिस हो गया था तो होता है ना इंसान का कि अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा भरास रह जाता है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है।
तो इस साल में हमको मौका मिला। अब हम फौजी हैं तो हमको आगे से आने वाले साल में भी हमको टाइम मिलेगा एनिवर्सरी पे या नहीं मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो टाइम मिला ना, इस टाइम को हम सोचे थे कि कुछ ऐसा बना ले कि अगर आगे आने वाले टाइम में एनिवर्सरी के दिन हम अपनी वाइफ के साथ नहीं भी रहते हैं तो इस मेमोरी के सहारे हम पूरा जिंदगी गुजार सकें। हम ड्यूटी कर रहे हैं तब से हमको पता है कि शादी के 2 साल हो गए हमारे। 2 बर्थडे हमारा निकल गया, 2 बर्थडे मेरी वाइफ का निकल गया, 4 बर्थडे में हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। हम हर समय ऑपरेशन पे। हमें तो यहाँ तक लग रहा था कि हो सकता है पंडित जी कहीं उटपटांग पाठ पूजा नहीं ना पढ़ा दिए हैं कि दूसरे बार आप शादी मतलब करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, इस विवाह से पंडित जी खिलाफ नहीं हुए? पंडित नहीं बोले कि दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए? मैं थोड़ा बोलूंगा, उससे पहले मैं आपसे। अक्सर देखा जाता है अगर किसी का दूसरा विवाह होता है तो कहीं ना कहीं पीला से या पीली से, कुत्ता से, बिल्ली से होता है तब दूसरा विवाह होता है। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। हमें अपना मर्जी था। एक तो वो मेमोरी हो गया कि हम पहला बार एनिवर्सरी मिस किए थे तो दूसरा बार हम बनाना चाहते थे, और पहला बार शादी होने के बाद भी छोटे मोटे अरमान रह गए थे, उस अरमान को पूरा करने के लिए हम इस शादी को किए थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ दोबारा नहीं करना है करके बोले थे तो सब कोई का मना था। पंडित जी भी आए थे शादी में, शादी हमारा पंडित जी ही करवाए हैं, मंदिर में हुआ है हमारा शादी। हम बोलेंगे उससे पहले थोड़ा क्षमा मांग लेते हैं आपसे कि आप थोड़ा लेट हो गए आने में, क्योंकि आप बारात के दिन आते तो देखते पूरा गाँव, समाज, मोहल्ला, पंडित जी सबको बहुत सपोर्ट किया था। रिसेप्शन है तो उससे कम नहीं है। हाँ, वो बात तो है कि कम नहीं है। पंडित जी भी आपके आने से थोड़ा देर पहले आए थे, वो देख के वो सुने कि आप आए हैं तो मिलने के लिए, बट नहीं मिल पाए आपसे। बट सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद था, लेकिन स्टार्टिंग में कोई राजी नहीं था। कोई राजी नहीं? हाँ, लेकिन हमारा एक स्टार्टिंग से बहुत बड़ा शौक रहा है कि अगर सामने वाला गुस्सा आ रहा है तो उसको मनाए बिना हमको काम नहीं करना है। तो अगला आदमी को हम कोशिश करते हैं मना के काम करने का। सब लोग राजी खुशी हो गया। सबको राजी करने के बाद हम यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं। हर दिन 2 वीडियो डालते थे कि आज हम पापा को मनाए, आज हम मम्मी को मनाए, आज हम गाँव में इनको मनाए। चैनल भी हाँ है ना, सोना सिंह सोनू। हाँ, उसके पीछे भी रीजन क्या है कि हम लोगों के लाइफ में बहुत कम टाइम साथ में मिलता है। हम लोग ज्यादातर दूर रहते हैं, तो जिस टाइम में हम साथ रहते हैं उस टाइम में हम कुछ ना कुछ साथ में मेमोरी बनाते हैं, उसको हम यूट्यूब पे डाल लेते हैं, ताकि अगर हम साथ नहीं रहते हैं ना तो उसको देख देख के पूरा अपना, हाँ, वो टाइम निकल जाता है। तो सहारे, हाँ, उस चीज के लिए है, और कुछ है नहीं हमारा। ये सर, चलिए तो थोड़ा सा इनके धर्म पत्नी से भी बात करेंगे। दूसरा शादी मुबारक हो सबसे पहले। जी धन्यवाद आपका। आपको कैसा लग रहा है दूसरा शादी? जी ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि दोनों में बातचीत होके ये सब चीज हुआ है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है बहुत। अच्छा, आपका शादी 2 साल हुआ? जी ठीक है। और आप लोग सुनने में ये आया है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठान जो हुआ है उसके शुभ अवसर पे आप लोग ने 22 तारीख को ही चुना, और 22 हम लोग चुने नहीं है, 22 तारीख ही हमारा एनिवर्सरी है। आपका 2 साल होगा। आपके बच्चे हैं कि नहीं? नहीं, बच्चे नहीं। बच्चे नहीं। अच्छा, अभी आप दूसरी शादी, यानी कि आज आपका पहला दिन है, यानी खुशी का। जी। मान लीजिए, कैसा लग रहा है? एकदम जी बहुत अच्छा लग रहा है। इस खुशी में 4 चांद लगाने के लिए आप लोग भी हैं, पूरी फैमिली साथ में है, तो बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे दूसरी शादी हम लोग कहीं चाहते तो बाहर हम लोग रहते तो वहाँ भी कर सकते थे, दोनों जने जाके जो भी रस्म रिवाज था, लेकिन जो फैमिली में खुशी होता है वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लास्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला जो हमारा शादी था वो हमारे मायके की तरफ से हो गया, ये वाला हमारे ससुराल की तरफ से हो गया, तो और क्या ही चाहिए, बहुत अच्छी चीज। आपका दूल्हे राजा जो है वो घोड़ी पे चढ़ के आपके घर गए थे या कहीं और से बारात? जी बारात यहीं से हमारे घर गया था पहली शादी में, और इस बार वाले शादी में एक अनोखा ये हुआ कि इनके साथ बारात में हम भी गए थे, और फिर वहीं पे शादी हुआ। मंदिर यहाँ पास में ही है, तो उसी मंदिर में हम दोनों की शादी हुई, फिर दोनों वापस भी आए। बाकी जो भी रस्म रिवाज होता है सब कुछ हुआ। यानी कि इस शादी में आप दोनों घोड़ी पे चढ़ के गए? नहीं, घोड़ी पे नहीं, कहते हैं परिछावन होता है तो कुछ दूर आदमी जाता है, यहाँ से तो पैदल ही जाते हैं लोग, बारात लगाना होता है तब घोड़ी होता है। इस शादी में आपके एक बच्चे होते? हाँ, बच्चे होते तो शायद ये भी कह पाते। मम्मी पापा के शादी में हम भी गए जी, बचपन में लगभग सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम आपका शादी नहीं देखे। बचपन में सारे बच्चे कहते हैं मम्मी पापा को कि हम आपका शादी नहीं देखे। बचपन में ऐसे बोलते हैं? हम तो बोले, हम मम्मी पापा को बोल दिए कि हम शादी में नहीं थे, तो वो अगर होता तो वो भी कहता, तो हम कहते नहीं तुम हमारे शादी में थे, लेकिन नहीं है तो कोई नहीं देखेंगे, अगर शौक हुआ तो तीसरी कर लेंगे। तीसरी भी करने का? जी शौक की बात है। अगर एक चीज हट के कहेंगे, जी बोलिए। इस परिवार में आपको कैसा लगता है? जी
परिवार में बहुत ज्यादा अपनापन है, सब कुछ सही है, सपोर्टिव है फैमिली, तभी हमारी दूसरी शादी पॉसिबल हुई, नहीं तो नहीं हो पाता। क्योंकि आप खुद ही सोचिए हमारे समाज में ये सब चीज, अभी मोहल्ले में भी ऐसे कोई भी बात सुना तो शुरू में लगा कि नहीं ये सब खिलवाड़ हो रहा है, रीति रिवाज से समाज को खेलना। मतलब गंदगी फैलाई जा रही है समाज में। कोई भी शुरुआत एक करने में मजाक किया जाए। जी मजाक भी नहीं, एक तौर पे मतलब अच्छा नहीं समझा जा रहा था कि समाज के लिए संदेश सही नहीं जा रहा है, बाकी सारे लोग यही फिर करने लेकिन लगेंगे। इस चीज को समझा जाए तो कोई गलत नहीं है। जी, क्योंकि अब ठीक है जहाँ पे लोग दूसरे तीसरी चौथी भी शादी कर रहे हैं तो उससे अच्छा है ना कि अगर हमारा बन रहा है तो हम आपस में ही अपना खुशी सेलिब्रेट करें। खुशियों को दोबारा जाहिर करें। जी, तो वही बात था और कुछ नहीं था। और यहाँ पे देखिए इनकी सासू माँ और हमारे फौजी भाई की मम्मी है। मम्मी काफी खुश भी है और देख रहे हैं इनकी मुस्कान चार चांद लगा रहा है और ये काफी मतलब नाची भी है खुशियों में। तो हम बात करेंगे मम्मी जी सबसे पहले कि आप अपने बेटे और बहू की दूसरी शादी में काफी मतलब खुशी में थी और नाची भी है। हाँ, काफी कैसा खुशी लगा? थे, अच्छा लगा। जो पहला शादी में नहीं नाचे थे, दूसरी की शादी में यानी नाचे। कि पहला शादी में जैसे विधि होता है ना, ठंडा के दिन में हुआ था इसी महीना में, तब जैसे विधि होता है कि हबर हबर करना है हमको, इस शादी में है कि आराम से करना था, आराम से हम भी नाचे हैं, एंजॉय किए पहले हैं। शादी का जो बच गया था उसको इस शादी में पूरा कर लिया। धूमधाम से पूरा कर लिए। हाँ। अच्छा, आपका जो अरमान था वो पूरा अरमान हो इसमें गया। पूरा हो गया। हाँ। अच्छा, आप अपनी बहू से खुश रहती है? बहुत खुश हैं। क्या चाहेंगे तीसरी शादी इसी तरह धूमधाम से हो? अगर जो ये लोग चाहेगा तो जरूर चाहेंगे। वाह, ऐसी माँ होनी चाहिए। और 2 मिनट अंत में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और आपकी जैसे माएँ हर किसी को मिले, मैं तो ये कहना चाहूंगा चूंकि अपने बच्चे की खुशियों में हरदम शामिल है। अंत में आप क्या मैसेज दीजिएगा समाज को? मैसेज यही देंगे कि दूसरी शादी सबको नहीं करनी चाहिए, करिए आप, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स राजी हैं तो करिए। आप फाइनेंशियली या हर तरह से आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन पहले कोशिश करिए पेरेंट्स मान जाए, विरुद्ध जाके नहीं करिए। अच्छा, अपने सोशल मीडिया परिवार को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया परिवार तो हमारा ऐसे भी 90% 80% लोग हैं ना जो कि हर चीज में साथ देते हैं, हर चीज में उनको लगता है नहीं अच्छा कर रहे हैं, जो कि लोग कंटिन्यू बने हुए हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनको मतलब कुछ भी कह सकते हैं या कुछ नहीं भी कह सकते, तो वो लोग होते हैं कि अभी कुछ कमेंट्स भी आया था जो कि पढ़ते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन लगता है कि नहीं 100 में से 1 है तो इसको हटाते हैं, कोई दिक्कत